वरिष्ठ पत्रकार, विचारक एवं चिंतक। आप विषय पर और प्रकाश डालें। आदरणीय श्री राजेंद्र शर्मा जी। इस गरिमामय कार्यक्रम में मध्य प्रदेश में पहली बार पधारे संस्कार भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्माननीय श्री मंजुनाथ जी, अभी जिनका विद्वत्तापूर्ण और अनुभव संपन्न वक्तव्य आपने सुना, ऐसे श्री पवार साहब, यहाँ विराजमान अत्यंत समृद्ध सदन, संस्कार भारती के साथ मेरा बहुत पुराना संबंध है। इसके प्रथम अध्यक्ष हमारे हरिभाऊ वाकणकर जी, उनके साथ मैं जुड़ा था। बाद में इसके संरक्षक के रूप में मुक्त हुए श्री अभी जिनका ध्यान योगेंद्र जी, योगेंद्र जी से मेरा संबंध वो संस्कार भारती में नहीं आए थे, उसके पूर्व में, जब वो संघ के प्रचारक थे और आगरा क्षेत्र का काम देखते थे, तब से मेरा संबंध था। और बाद के वर्षों में तो लगभग पारिवारिक रिश्ता ही उनसे रहा। और श्रीमती जी, जो कि संस्कार भारती की भोपाल के अध्यक्ष रही वर्षों से हैं, तो इसके कारण से सब एक परिवार में संस्कार भारती का जैसा वातावरण रहता है वो रहा है। उसे निरंतर करने के लिए हमारे आज के जो क्षेत्र के प्रमुख हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए हम बैठे हैं, वह भी जैसे ऋषि मुनियों के तरह संस्कार भारती के जो पदाधिकारी रहे हैं, वे इस काम को देख रहे हैं, लगभग उसी प्रकार आज जिनके नाट्यशास्त्र की जो हमारी चर्चा है, हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसे भरत मुनि हमारी भारत की जो ज्ञान परंपरा है, उस ज्ञान परंपरा का मूल तत्व ही ऋषि है। हमारी जो संपूर्ण भारतीय संस्कृति है, वह संस्कृति ऋषियों की ही कर्जदार है। भरत मुनि ने जब नाट्यशास्त्र लिखा होगा, उसके पहले तो उन्हें कुछ देखा नहीं था, लेकिन जैसे भारत की ज्ञान परंपरा है, हमारे ऋषियों की जो अंतर्दृष्टि है, वह अंतर्दृष्टि अनदेखा भी देखने में समर्थ थी। तो भरत मुनि ने अगर 5000 वर्ष पहले जिस नाट्यशास्त्र को रचा, उसे अगर आज के कसौटी पर कसे, तो आज की का जो अभिनय का क्षेत्र है, आज का जो कला का क्षेत्र है, वह कला का क्षेत्र उन कसौटियों पर कसने में भी अपने आप को असमर्थ पाएगा। यह जो दृष्टि थी, यह जो अंतर्दृष्टि थी, यह जो दिव्य दृष्टि थी, यह दिव्य दृष्टि इसीलिए कि भारत के ऋषियों की जो अध्यात्म परंपरा रही है, वह दूर तक देखने की रही है। और आज हम जब यहाँ बैठे हैं, जब हम भरत मुनि का पुनः स्मरण कर रहे हैं, उनके अवदान को, उनके योगदान को हम दुनिया के सामने रखने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो यह एक प्रकार से अत्यंत ही सामयिक, और जैसे जो पीढ़ी अपने पूर्वजों के प्रति उनका जो ऋण रहता है, उस ऋण को उतारने का जो काम है वो हम कर रहे हैं। हम उस पूर्वजों के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, ताकि वे जो देकर गए हैं वे संसार के सामने
देना नहीं है, हमें उसे संसार के सामने लाना है। संस्कार भारती के जो संस्थापक रहे हैं दत्तोपंत ठेंगड़ी, उन्होंने अपने जब संस्कार भारती की रचना हुई थी तो उसके सामने कुछ बिंदु रखे थे। उन बिंदु का जो अंतिम संदेश है या मूल जिसे कहें सार है, उस सार में उन्होंने यही कहा था कि ये जो भारत है, इस भारत का जो ज्ञान है, इसी के माध्यम से संसार का कल्याण होने वाला है। अर्थात हमारी जो कला दृष्टि है, वह कला दृष्टि ही संसार को सही दिशा की ओर ले जाएगी। अगर हमें इसका भविष्य अगर किसी में छिपा है तो भारत की भूमि में, भारत के विचारों में, और यदि वह प्रकट नहीं हुआ, हमने उस भूमिका का निर्वाह नहीं किया जो हमें करना चाहिए, तो हम एक प्रकार से विश्व को जो मिलना चाहिए वो नहीं दे पाएंगे, और विश्व जिस दिशा में जाएगा वह इसका कल्याण करने वाला मार्ग तो नहीं है। हम सब जानते हैं कि एक प्रकार के वैचारिक संघर्ष के काल में चल रहे हैं। वैचारिक संघर्ष धार्मिक आधार पर भी है, वैचारिक संघर्ष विभिन्न प्रकार की जो विचारधाराएं हैं उन विचारधाराओं के आधार पर भी है, लेकिन आप सब में पाएंगे कि वह संघर्ष सिर्फ अंत की ओर ही ले जाता है, निर्माण की ओर नहीं ले जाता, विध्वंस की ओर ले जाता है, सृजन की ओर नहीं ले जाता है। उदाहरण के तौर पर अभी जो लोग जिन तत्वों की आजादी के बाद तत्कालीन जो शासन व्यवस्था रही, उस शासन व्यवस्था से जुड़कर उन्होंने जिस सांस्कृतिक धारा का निर्माण किया, जिस विचार पद्धति का सृजन किया, क्या वह सही दिशा थी? उसकी दिशा का एक निष्कर्ष रूप में कुछ सामने रखना हो तो यही कहा जा सकता है कि उस विचारधारा का जो केंद्र रहा है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो इस देश की संस्कृति, इस देश का चिंतन, उसको दिशा प्रदान करने वाला था, वहां से क्या निकला? वहां से निकला भारत तेरे टुकड़े हो गए। क्या यह हमारी दिशा होनी चाहिए थी? लेकिन एक विशिष्ट विचारधारा जो सृजन नहीं करती, वो कर भी नहीं सकती, क्योंकि वो टुकड़े टुकड़े में ही विचार करती, टुकड़े टुकड़े करने में ही विचार करती। लेकिन वो भारत की दृष्टि है जो एकात्म का चिंतन करती है, एकात्म का विचार करती है, सृजन करती है और विश्व के कल्याण की बात सोचती है। हमारे मत अलग अलग हो सकते हैं, मतभेद हमारे यहाँ एक सहज और स्वाभाविक जीवन का अंग है, लेकिन मतभेद जो है वो मनभेद की सीमा तक नहीं जाता। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि चार्वाक को भी अंगीकार कर लेते हैं, जो कहते हैं कि जो ईश्वर के अस्तित्व को मानते ही नहीं। चार्वाक का नाम हमें से कई लोगों ने सुना होगा, जो कहते हैं कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, ये जो हमारा शरीर है यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, यह उनका दर्शन। लेकिन उनके साथ किसी भी दूसरे जो हमारे संत रहे, ऋषि मुनि रहे, उन्होंने उनके साथ संघर्ष नहीं किया, उन्हें अपना जीवन जीने दिया। ठीक है, अगर तुम्हें इस मार्ग में लगता है कि यह मार्ग ठीक है तो तुम जियो, लेकिन विचारों के आधार पर सब प्राणी मात्र का कल्याण, ये हमारे व्यक्तिगत उन्होंने जैसा सोचा होगा, जो सोचा होगा वो उन्होंने सोचा मेरा जो कल्याण है वो ये सब करने से ही होने वाला है, तो व्यक्तिगत सुख की चिंता उन्होंने की होगी। लेकिन व्यक्तिगत सुख ये हमारे चिंतन का आधार नहीं रहा, सामाजिक सुख, दूसरों के विचार का भी सम्मान। इसीलिए एकात्म का जो भाव है वो हमारे दर्शन का आधार रहा है, और उसी एकात्म के अभाव में मानव मात्र का कल्याण, प्राणी मात्र का कल्याण, यह करने की जो दिशा है वो हमारे भारतीय चिंतन की दिशा रही। और संस्कार भारती भी उसी दिशा में, कला का जो क्षेत्र है, कला के क्षेत्र में
आखिरकार कला का उद्देश्य क्या है? कला का उद्देश्य भी जो मानव मनुष्य का जो जिसे कहें कि जिसको उसके जीवन में जो असंतोष है, उसके जीवन में जिस प्रकार का जो अशांति है, उस अशांति का जो वो शमन कर सके, असंतोष का निराकरण कर सके। भरत मुनि तो उसका जो हमारी आख्यान है, उस आख्यान के अंतर्गत ब्रह्मा ने ही भरत मुनि को त्रेता युग में इस पृथ्वी पर भेजा, और भेजने के पीछे और उनको निर्देश दिया कि वहां जाकर आप मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है, मानव ये हमारा जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में शांति की स्थापना कैसे हो सकती है। मनुष्य जो असंतोष, त्रेता युग में भी असंतोष या मनुष्य के मन में किसी प्रकार की जो विभिन्न प्रकार के जो मनुष्य मानव सुलभ मानव के लिए जो सहज है, मानव के लिए जो मनुष्य में वो भाव रहते ही हैं, तो मनुष्य की जो कमजोरियां हैं, परस्पर विद्वेष है, परस्पर मतभेद है, परस्पर एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार का असहमति का भाव प्रकट करना है या उसके लिए समस्याएं खड़ी करना है, इससे मानव जीवन में अशांति पैदा होती है। तो वह जो अशांति है, वो जिसमें सामाजिक विद्रूपता का निर्माण होता है, उस विद्रूपता का शमन करने के लिए ही भरत मुनि इस पृथ्वी पर आए, और उन्होंने नाट्य के माध्यम से, कला के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारा चिंतन कैसा हो, इसकी एक दृष्टि प्रदान की। और वो जो दृष्टि जो भारतीय दृष्टि है, वह विश्व के कल्याण वाली दृष्टि है। और भरत मुनि आए ही इसलिए थे। जब भरत मुनि को यहाँ भेजने वाली बात हुई, तो वे अकेले स्वयं ही नहीं, इस पृथ्वी पर अपने 100 पुत्रों को लेकर आए थे, जो हमारी कथा है उसके अनुसार। तो वह एक प्रकार से मेरे परिवार का भी जो लक्ष्य है, वह परिवार का लक्ष्य इस समाज का, मानवता का कल्याण है, इस मानवता के हित के लिए समर्पित हो जाना, इस प्रकार का भाव लेकर के यहाँ प्रकट हुए थे। उन्होंने अपने जिस प्रकार से काम किया, उनका अभिनय के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में उनकी जो भूमिका थी, नृत्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, उनके पुत्रों ने अद्भुत काम किया। लेकिन कहा ही जाता है कि अहंकार प्रत्येक किसी का भी नाश करने के लिए पर्याप्त है। अभी हमने दिल्ली में सरकार देखी है जो अहंकार के शिकार हुई। भरत मुनि के भी जो पुत्र थे, उनमें जब अहंकार पैदा हुआ, तो अहंकार पैदा होने पर वे शापित हुए। यह जो दृष्टि है कि अहंकार जब हमारे जीवन में आएगा, शाप को हमें भोगना पड़ेगा। तो कला के क्षेत्र में किसी प्रकार का भी कोई अहंकार किसी उसमें न पैदा हो, तो ही वह कला एक प्रकार से सा विद्या विमुक्त है। विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करती है। वह अगर दृष्टिकोण हमारा रहा, तो ही हम उस कला के माध्यम से समाज का कल्याण कर सकते हैं, मानवता का कल्याण कर सकते हैं, एक ऐसी संस्कृति का निर्माण कर सकते हैं जो मानवता के हित में। भारत की संस्कृति को, भारत के धर्म को सनातन कहा जाता है। भारत की संस्कृति भी सनातन मानी जाती है। उसके सनातनता का कारण ही यह है कि उसके मूल में सृजन है, विध्वंस कहीं नहीं, संघर्ष कहीं नहीं है। संघर्ष है, संघर्ष भी है, लेकिन वह संघर्ष अनीति को समाप्त करने के लिए। राम ने रावण को मारा, वध किया, कृष्ण ने कंस का वध किया, लेकिन वह वध धर्म संगत है। तो धर्म संगत किसी भी प्रकार का कर्म जो समाज के हित के लिए है, समाज के कल्याण के लिए है, वह करने की नितांत आवश्यकता है। और यह हमें, हमारी जो कला का जो क्षेत्र है, यह कला का क्षेत्र भी उसी प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलते हुए हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो रचनात्मक हैं, जो मानव के लिए कल्याण करने वाले मूल्य हैं, उन मूल्यों की स्थापना के लिए हम निरंतर आगे बढ़ना पड़ेगा। भारत की भूमिका ही है, जैसे भरत मुनि है, हमारे देश का नाम भी राजा भरत के नाम पर है। हमारा देश
और भारत का अर्थ भी यही है कि वो सदैव ज्ञान की ओर अग्रसर हो। भारत जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए में निरंतरत है, वो भारत हुआ करता है। तो भारत का ये जो शाब्दिक अर्थ है, ये शाब्दिक अर्थ ही उसका आत्म तत्व है। जब हमने इस भूमिका का, जिस भूमिका से विलग हुए, तो हम उस विरासत से वंचित हो गए। उस विरासत को हमने खो दिया जिसकी हमें रक्षा करनी थी। बीच का जो कालखंड रहा, चाहे पराधीनता का काल रहा हो या स्व हमारे अपने लोगों के शासन का भी काल रहा हो, वहां जब हमने अपने आप को विस्मरण किया, हम क्यों इस पृथ्वी पर आए हैं, यहाँ हमारी वास्तविक भूमिका क्या है, उस भूमिका का हमने विस्मरण किया, तो उस भूमिका का निर्वाह हम नहीं कर पाए जो हमें करना चाहिए था। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का स्मरण सदैव रखने की आवश्यकता है कि भारत की भूमिका किसी का अनुयायी बनने की नहीं, किसी का अनुगामी बनने की नहीं। भारत निस्संदेह सदैव सदैव संसार का मार्गदर्शन करने के लिए, वह सांस्कृतिक दृष्टि से हो, वह ज्ञान की दृष्टि से हो, विज्ञान की दृष्टि से हो, या किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए भारत की यही भूमिका रहने वाली है। इस भूमिका के लिए ही भारत का जन्म हुआ है। महर्षि अरविंद ने अपने संदेश में कहा था, मैं देख रहा हूं कि मेरी भारत माता एक दिव्य सिंहासन पर बैठी हुई है। तो महर्षि अरविंद ने अपनी अंतर्दृष्टि से भारत माता के जिस दिव्य स्वरूप के दर्शन किए थे, भारत माता को जिस स्थान पर वो ले जाना चाहते थे, वो ले जाने वाला जो दृश्य है, वो महर्षि अरविंद की कल्पना नहीं थी, वह नियति द्वारा निर्धारित भूमिका है हमारी। क्या वो भव्य रूप ही हमारा मूल गंतव्य है जहां हमें जाना है? और अपनी ये जो विवेकानंद ने जाकर अमेरिका में जब हमारे भारतीय तत्वज्ञान का डंका बजाया, स्वामी राम तीर्थ ने भी इसी प्रकार से विदेशों में जाकर अपनी जो बात कही, उसके पीछे वो भारत की जो मूल आध्यात्मिक शक्ति है, जो उसका वास्तविक स्वरूप है, उस वास्तविक स्वरूप को ही दुनिया के सामने रखने का था। मेकाले जब यहाँ आया था, तो मेकाले ने अपने पिता को भारत की जो स्थिति है उसके बारे में चिट्ठी लिखी थी, वो हम सब लोग जानते हैं उसको। लेकिन उसने इस बात को स्वीकार किया था कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। भारत के लिए वह तो भारत से छीनना चाहता था, और इसलिए भारत को पीछे की ओर धकेलने के लिए उसने अपनी जो शिक्षा पद्धति है, वह शिक्षा पद्धति यहाँ दी। लेकिन अब तो मेघालय चला गया है। हमारी अपनी सरकार है, अपना शासन है, लेकिन यह स्वशासन बने, यह सुशासन बने, भारत की आत्मा को जागृत करने वाली सत्ता यहाँ बैठे, वो उस भूमिका का अगर हम निर्वाह करते हैं, तो वह तो ही भारत का भारत होने में, या भारत का जो मूल भूमिका है, उस मूल भूमिका का हम निर्वाह कर सकेंगे संस्कारवाद की अपने कामों के माध्यम से। यह जो कला का क्षेत्र है, यह कला का क्षेत्र अपने आज पूरे संसार में लोगों के मन और भाव, उन दोनों को बदलने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आखिर कौन निभा रहा है? चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो सिनेमा के माध्यम से हो, या नाट्य क्षेत्र में या अभिनय के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं हों, उन लोगों के मनोभावों के पर संस्कार डालने का काम अगर कोई कर रहा है, तो वो इस अभिनय के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे जो बंधु हैं, उनके माध्यम से ही हो रहा है। इसीलिए भरत मुनि को जो दिशा प्राप्त हुई, वो दिशा ब्रह्मा से मिली, और ब्रह्मा अर्थात नियति, और नियति ने अगर किसी ऋषि को यहाँ अपनी भूमिका का निर्वाह करने के लिए भेजा, तो वे भरत मुनि थे। तो भरत मुनि की यह दृष्टि आजाद होने के बाद हम अपने देश में दे नहीं सके। इसीलिए आज वक्ताओं ने इस बात का उल्लेख भी किया कि भरत मुनि की भूमिका समझने के लिए या जानने के लिए हम आज
2025 की राह देख रहे हैं। 2025 में हम भरत भूमि की भूमिका क्या है यह जान पा रहे हैं। हमारे देश के लोग नाम आज सुन पा रहे हैं। यह जो स्थिति बनी है वह अपने आप को न पहचानने के लिए और जो हमें भुलाने का प्रयत्न करने वाली विचारधाराएं थी, जो शक्तियां थी, वे भारत की जो वास्तविक भूमिका है, भारत अपनी उस भूमिका में ना आ सके इसके लिए प्रयत्न करने वाले जो तत्व थे, वे निस्संदेह संसार का कल्याण करना चाहने वाले नहीं, वे केवल अपने बारे में सोचने वाले हैं। भारत और अन्य देशों की भूमिका में जो मूल अंतर है वो यही है कि भारत अपने बारे में नहीं, संसार के बारे में सोचता है। कोरोना आया पिछले दिनों, भारत ने अपने देश के लोगों के लिए जो कर सकता था वो करने का प्रयत्न किया, लेकिन क्या हमारी दृष्टि पूरे विश्व को उस समय सहायता प्रदान करने की नहीं रही? वो रही इसीलिए कि वो भारत की मूल दृष्टि है। संसार के किसी बड़े से बड़े देश में जिसके पास सब कुछ है वह उस भूमिका में नहीं आया, लेकिन भारत जिसके पास थोड़ा सा ही है, लेकिन थोड़ा सा ही क्यों ना हो, उस थोड़े से ही सबका कल्याण करने की जो भूमिका है, सबका कल्याण करने का जो प्रयत्न है वो हमने करने का प्रयत्न किया। यही भारत की मूल दृष्टि है। सबका कल्याण, सबके दुखों का निराकरण और सबके के साथ सद्भाव के साथ रहते हुए उनके सद्गुणों का विकास करने का प्रयत्न, ये भारत की मूल दिशा है। संस्कार भारती उसी काम के लिए उसने 50 वर्ष पहले जन्म लिया था। 50 वर्ष से वो इस रचनात्मक भूमिका का निर्वाह कर रहा है और आज भी अपनी उस भूमिका के अनुसार ही हो सकता है काम का जो स्वरूप है वो भले ही छोटा होगा, लेकिन छोटा होने से किसी का महत्व कम नहीं बनता। हम इसका जो बड़ा स्वरूप है, इसका जो विराटत्व है, उस विराटत्व के प्रति को समझते हुए, उसके प्रति अभिमान रखते हुए हमें उस दिशा की ओर जाना है जो भरत मुनि ने हजारों साल पहले हमारे सामने रखा था। हमारे जितने भरत मुनि ने तो जब जो नाट्यशास्त्र की रचना की, उस नाट्यशास्त्र में जो वेदों में हमारा तत्वदर्शन है, सब वेदों से कुछ न कुछ ग्रहण कर भारतीय संस्कृति का सार वेदों में विद्यमान है और सभी वेदों से कहीं से गान लिया है, कहीं से नाट्य लिया है, कहीं से भाव लिए हैं, कहीं से रस लिए हैं। इन सब को मिला करके उन्होंने इस भरत मुनि ने अपनी जो नाट्यशास्त्र है उस नाट्यशास्त्र की रचना की थी। तो एक प्रकार से कहें कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के माध्यम से संपूर्ण भारतीय चिंतन, तत्वज्ञान और दिशा, उन सब का प्रसार हमें प्रदान किया है। उसे ग्रहण कर हम जो भारत जिस प्रकार संसार को अमृत की ओर ले जाना चाहता है, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए काम करना चाहता है, उस दिशा में संस्कार भारती के विचारों के माध्यम से, संस्कार भारती केवल संस्था नहीं, वही विचार, उन विचारों को दृढ़ता के साथ हम समाज के सामने रखने का प्रयत्न करें। अपने मन में किसी प्रकार की कोई कमजोरी ना आने। वास्तव में विदेशी शासन काल में भारत के नागरिकों में अंग्रेजों ने, मुगलों ने तो ताकत के बल पर हमें नष्ट करने का प्रयत्न किया, फिर नहीं कर पाए। अंग्रेजों ने हमें आत्महीनता का भाव भरकर हमारे मन को कमजोर करने का प्रयत्न किया है। हम अपने मन को मजबूत बनाएं, अपना जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को वैसे ही पहचाने जैसे हनुमान जी ने समुद्र को लांघने के लिए पहचाना था। समुद्र चाहे जितना विशाल हो, लेकिन हनुमान अगर ठान ले तो वह न केवल समुद्र को पार कर सकते हैं, लंका को जला भी सकते हैं, सकुशल वापस आ सकते हैं और अपने साथ राम की सेना लेकर पुनः माता जानकी को अपने राम से मिलाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। यह सामर्थ्य है। भारत में हनुमान जी ने यह जो भाव प्रकट किया है, यह भाव भारत की आत्मशक्ति को जगाने का भाव है। हमें भी भरत मुनि ने जो विचार, जो कर्म, जो दर्शन और जो
कर्म करने की प्रेरणा प्रदान की है, उसका विचार करते हुए हम आगे काम करें। यही भरत मुनि के श्री चरणों में आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर हमारी हार्दिक श्रद्धांजलि होगी। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे बुलाया, शांति से सुना, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।